आज हम बात करेंगे लोक अदालत के रिलेटेड। बेसिकली लोक अदालत क्या है? जो 13 दिसंबर में पूरे मुल्क में मुनक्किद की जा रही है और हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भी मुनक्किद की जा रही है। इसमें लोग आपस में फैसला करते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस होती है वो फिर से बरकरार रहती है। अब इस लोक अदालत को हम लोगों का कोर्ट कहते हैं। जैसे रेगुलर कोर्ट होता है, उसमें अगर केस करना होता है तो उसमें अलग एक प्रोसीजर होता है। अगर कोई अदालत के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पहला फायदा मैं ये कहूंगी कि जो लोगों के बीच में तनाज़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई केस होता है जिसको 10 साल हुए होते हैं कोर्ट में चल हुए, उसको 5 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जो हमारा वक्त होता है, जो हमारा वक्त कीमती होता है, वो बच जाता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, जिनकी मदद से आपस में किसी फैसले तक पहुंच जाते हैं। लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए आया क्योंकि जब हम केसेस यूजुअली फाइल करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन लोक अदालत में जो भी केसेस आते हैं वो वन टाइम सेटलमेंट उनमें हो जाता है, एक ही दिन में वो सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें जो केसेस आएंगे वो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक केस इसमें आ सकता है। इसमें कौन कौन केसेस आ जाते हैं? इसमें एक तरह के केसेस जो फौजदारी ज़ाब्ते में आते हैं, जिनमें कानून ने वहीं से इजाजत दे रखी है, इसमें आप फैसला कर सकते हैं। दूसरा है जिनमें आप जैसे 138 है, यानी चेक बाउंस केसेस हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, बैंक के साथ कोई तनाज़ा हो जाता है लोन के रिलेटेड, उस पे भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी आप फैसले कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑल मैटर्स अब जो सिविल इन नेचर है, यानी सिविल केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जमीन के मसले हो जाते हैं, उनमें भी आप फैसला कर सकते हैं। या अज़दवाजी तनाज़ात जो होते हैं, ट्रैफिक चालान होते हैं, बैंक रिकवरी लोन्स केसेस होते हैं, तो वो यहाँ पे एमिकेबली सेटल किए जाते हैं। और इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें एक अवार्ड बनता है, वो अवार्ड ऑथेंटिक होता है। उसमें हम जैसे कि यूजुअली अगर हम नॉर्मल कोर्ट्स पे देखेंगे, अगर अवार्ड वहां पे हो जाता कोई किसी भी केस में अवार्ड आ जाता है तो उसमें हम अपील कर सकते हैं, वो एक प्रोविजन होता है। लेकिन लोक अदालत का जो अवार्ड है वो बाइंडिंग है पार्टीज में, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज ने क्या होता है कि आपस में कंप्रोमाइज करके वो अवार्ड बनाया होता है। एक जो नॉर्मल कोर्ट्स में प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इसमें बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें सिंपलीफाई करके लोगों की जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेसल होती है। इसमें जो जजेस और एडवोकेट्स है वो एज एन जज और एडवोकेट एक्ट नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर के तौर पे वो वहां पे उनको फैसिलिटेट करते हैं अपनी डिस्प्यूट्स को खुद ही रिजॉल्व करने में। इस अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें कोई कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, सर्टिफाइड के लिए कोर्ट फीस नहीं लगता। मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर रेगुलर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, फिर वो लोग अदालत के जरिए वो सेटल करना चाहते हैं, जो उन्होंने पैसा भरा होता है एज अ कोर्ट फीस, वो उनको आफ्टर सेटलमेंट वापस मिलता है। अब देखिए कानूनी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जो यहाँ पे ये फैसला मिलता है उसको अवार्ड कहते हैं, वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है इसमें पार्टीज पे, और वो एक डिक्री होती है, तो वो अपीलेबल या चैलेंजेबल नहीं होती है एक्सेप्ट। इसमें जो बेसिकली जो पार्टीज है वो अपने जो डिस्प्यूट्स है वो खुद ही सेटल करते हैं थ्रू सम मीडिएटर, या जो जज या एडवोकेट्स होते हैं उनकी फैसिलिटेशन से वो वहां पे अपने जो डिस्प्यूट है वो उनको सेट। बेसिकली अब मेरी जो जनरल पब्लिक है गांधरबल में, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जिनके केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में है, वेदर गांधरबल कोर्ट में है या कंगन कोर्ट में है, वो 13 दिसंबर को 4th नेशनल लोक अदालत मुनक्किद होने जा रही है। उसमें वो आके अपनी जो डिस्प्यूट्स है उनको एमिकेबली सेटल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिनके भी केसेस पेंडिंग है यहाँ पे कि अगर वो चाहते हैं कि उनके केसेस जो है वो लोक अदालत में रेफर हो जाए, तब वो एक एप्लीकेशन करे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, या जिस कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है वो वहां पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं कि उनके जो केसेस है वो अगर वो एमिकेबल सेटलमेंट चाहते हैं तो वो लोक अदालत में वो ट्रांसफर करा सकते हैं या रेफर करा सकते हैं फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट।